गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 3 और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सो यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है? ये कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी कौन सी है कि उसमें फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी उसको अपोज करना। जैसे मान लीजिए ये हमारा है क्या, एक कंडक्टिंग वायर। अच्छा, ये कंडक्टिंग वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उसको अपोज करना, उसको रोकना। उसके रोक एक कंडक्टिंग वायर को, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकने की, रोकना, किसी चीज़ को अवरोध करना, किसी चीज़ को आगे ना बढ़ने देना। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्या है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। किसी भी चालक का ये विशेषता है कि उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसको रोके, प्रतिरोध बने उसके लिए। अच्छा, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। रो एल बाई ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वायर एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये देख पा रहे हैं आप, इसको मैं यहाँ पे साइड में बना लेता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग ए क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी हम आपको आगे बता रहे हैं। रेजिस्टिविटी इज द, आगे की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम आपके लिए दिखा रहे हैं ये प्रूफ कैसे है। प्रूफ करके आपको बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए आया कहाँ से। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आया कैसे और कहाँ से। तो आते हैं हम लोग प्रूविंग पे। तो मान लीजिए ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। तो मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास? कंडक्टिंग वायर जिसके पास लेंथ है एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो देखिए फ्रेंड, रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात ये है कि जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये कंडक्टिंग वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस बढ़ा है इसका मतलब लेंथ भी बढ़ा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, यानी कंडक्टिंग वायर के। ये जो कंडक्टिंग वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटा इसका मतलब एरिया बढ़ा है। तो ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें एक नया चीज मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एल बाई ए के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कांस्टेंट आ जाता है दोस्तों रेजिस्टिविटी, ये रो एल बाई ई। यानी यहाँ से आ जाता है हमारे पास आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और यहाँ पे ये क्या है? रेजिस्टिविटी है। ये क्या है? रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यूनिट ऑफ, नाउ द टाइम फॉर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है दोस्तों? तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओ, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर दिस वन। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, और इट इज डिनोटेड बाय दिस लेटर। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो दोस्तों यहाँ पे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओम मीटर, लाइक दिस। समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी हम चल रहे हैं पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। जब एक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टेंस का मतलब कई सारे रेजिस्टेंस एक सीरीज अरेंजमेंट हो एक सर्किट में, तो हम नेट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे? अगर हमें कहे कोई कि आर नेट निकालिए जब कई सारे दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, किस अरेंजमेंट में हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। तो हम सीख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फिगर बना रखा है आपके लिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और इस फिगर को आप गौर से देखिए।
ये देखिए R1 R2 R3 तीन रजिस्टेंस, यहाँ पे तीन अप्लायंसेस मान लीजिए कोई यूज है और इनका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 और R3, अलग अलग रेजिस्टेंस है इनका। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द रेजिस्टर्स, एक एक रेजिस्टेंस के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 एंड V3। और यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट कितना है I, इस बैटरी से निकल रही है करंट I। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इसके अक्रॉस का टोटल सम बराबर होता है इन दोनों के अक्रॉस के। यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वी नेट बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नेट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका टोटल प्लस इसका, यानी कि हमें ओम्स। अब देखिए अब यहाँ से क्या करना है हमें, ये तो पता है वी नेट बराबर इतना। ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, ओम्स लॉ पे हमने ऑलरेडी दोस्तों वीडियो बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओम्स लॉ पे V इज इक्वल टू द आई आर, वहाँ पे ओम्स लॉ को डिस्कस भी किया गया है, हर एक वहाँ पे कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस V के लिए यहाँ से हम निकालेंगे V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर सबसे पहले हम लिखेंगे I और R क्या हो जाएगा R नेट। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, यानी कि ये R1 R2 R3, यानी कि R नेट निकालेंगे हम लोग। ये V की वैल्यू हो जाएगी, V1 की वैल्यू देखिए, V1 की वैल्यू हो जाएगी I R1, इन द सेम वे V2 बराबर हो जाएगा I R2। करंट दोस्तों सेम रहेगा, करंट इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। V3 के लिए हो जाएगा I R3 ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 इन द इक्वेशन, यानी V बराबर हो जाएगा, V की जगह पे V1 प्लस V2 प्लस V3 पुट करते हैं भाई वैल्यू। यहाँ पे V की जगह लिखेंगे क्या, I R नेट बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो I R नेट है, ये यहाँ से आप I कॉमन ले सकते हैं, I यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो आप I कॉमन ले लीजिए सिंपली, तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और देखिए ये I इस I से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा R नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे दोस्तों केवल तीन अप्लायंसेस कनेक्टेड थे सीरीज में, तो आप R3 तक गए। लेकिन मान लीजिए अगर n कनेक्टेड हो, n अप्लायंसेस सीरीज में, तो आप ऐसे Rn तक जा सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि R नेट बराबर, यानी कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, जब मतलब कई सारे कंडक्टिंग वायर सीरीज में कॉम्बिनेशन हो, तब उनका R नेट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस, जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं उनका रेजिस्टेंस आप सिंपली ऐड कर लेंगे। अब हम आते हैं पैरेलल की तरफ। सो फ्रेंड्स, नाउ द टाइम फॉर पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। अब पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, यानी कि सर्किट में पैरेलल अरेंजमेंट रेजिस्टेंस का जब हो, तब हम लोग कैसे आर नेट निकालेंगे। आर नेट मतलब नेट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें अगर समझ में ना आ रही हो कि मतलब पैरेलल अरेंजमेंट क्यों किया जाता है, सीरीज अरेंजमेंट क्यों किया जाता है, तो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें पैरेलल अरेंजमेंट करना चाहिए और कब हमें सीरीज अरेंजमेंट करना चाहिए। तो आर नेट अगर हमें निकालना हो जब कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल अरेंजमेंट हो किसी सर्किट में, तो हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं। हमने ऑलरेडी फिगर बना रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे देखिए फिगर को आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्या, बैटरी की अमीटर वोल्ट मीटर, ये कई सारे अप्लायंसेस, यहाँ से आई करंट जा रही है और यहाँ पे आई करंट आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो आई करंट जा रही है ना, वो अलग अलग बढ़ जाती है, यानी कि एक पहले अप्लायंसेस के लिए I1 हो जाएगा, दूसरे अप्लायंसेस के लिए I2 और यहाँ पे I3। इनका रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहता है, करंट बढ़ जाता है हर अप्लायंसेस के लिए। और यहाँ से इस तरीके से कहा जा सकता है कि आई नेट बराबर यानी कि नेट इलेक्ट्रिक करंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर मान लीजिए कई सारे अप्लायंसेस जुड़े होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे I4 प्लस डॉट 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 प्लस IN। मतलब जितने अप्लायंसेस यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं, उनमें फ्लो करने वाले सारे करंट को हम लोग इंडिविजुअली ऐड कर लेंगे और वो हो जाएगा हमारा आई नेट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, ओम्स लॉ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओम्स लॉ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर नेट। समझ पा रहे हैं दोस्तों,
यहाँ पे आर नहीं आर नेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड, यानी आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर नेट। इसी तरीके से आई वन बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर वन। इन द सेम वे आई टू बराबर, या ऐसे आप बोल दीजिए वी अपॉन आर टू बराबर आई टू। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पे वी अपॉन आर थ्री बराबर आई थ्री। अब देखिए दोस्तों, ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में कि आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री में अगर हम वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलता है, यानी कि आई की जगह पर रख सकते हैं हम लोग वी अपॉन आर नेट बराबर आई वन की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग वी अपॉन आर वन प्लस आई टू की जगह पर लिख सकते हैं वी अपॉन आर टू प्लस यहाँ पे लिख लीजिए वी अपॉन आर थ्री। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप लोग कि ऊपर कॉमन ले लेंगे वी कॉमन ले लेंगे, यानी कि वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। समझ पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से वी कट जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे वन अपॉन आर नेट बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। और मान लीजिए अगर एन अप्लायंसेस जुड़े हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन अपॉन आर एन। और ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब पैरेलल अरेंजमेंट हो कई सारे रेजिस्टेंस का, तब यहाँ पे क्या होता है आर नेट निकालने का तरीका। और ये हो गया फॉर्मूला कि आर नेट बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर एन। डोंट वरी फ्रेंड्स, अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कितने इजीली तरीके से आप कर पा रहे होंगे। सो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये जो रिजल्ट लिखवाए गए दोनों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसको भी आप लिख लीजिए। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर ये 80 है, एनडीए फर्स्ट 2019, यानी कि 2019 के एग्जाम में एनडीए फर्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर 80 आया हुआ है। और जो कि किस पे बेस है, रेजिस्टेंस पे बेस है। तो हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं और देखेंगे आप कितनी सरलता से, कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर। यहाँ पे मान लिया गया है कि एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस कितना है दोस्तों, आर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आर एंड लेंथ एल, यहाँ पे इसका लेंथ कितना है कॉपर वायर का, एल। लेटस इट्स रेजिस्टेंस भी आर, मतलब अगर आपका लेंथ आर दे दिया है, सॉरी यहाँ पे अगर हम फिगर बना लिया तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ आपको दे दिया है कितना, एल। और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस दे दिया है आर। जब ये दो चीजें दी है तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा है यहाँ पे लेट इट्स रेजिस्टेंस भी आर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर इज 2r, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक और कॉपर वायर हो और जिसका रेडियस क्या हो, 2r हो, यानी इसका 2 टाइम्स हो। ठीक है दोस्तों, 2r एंड लेंथ इज l बाई 2। तो ये तो फिगर तो कुछ उल्टा बन गया है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इस फिगर को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये दुगना हो गया है रेडियस और ये लेंथ छोटा हो गया, ये एल बाई 2 हो गया। आपको फिगर से ज़्यादा इमेजिनेशन होता है इसलिए मैं उस फिगर को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2r ले लिया हमने। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है लेट इट्स रेजिस्टेंस भी आर, उसके बाद बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर, यानी ये भी कॉपर का है ये भी कॉपर का है। पहले जब रेडियस आर था और लेंथ एल था तो रेजिस्टेंस आर था, यानी कि हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया बराबर होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू हमें पता है रो एल अपॉन ए, एक जगह हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या है पूछ रहा है, फिर देन न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी इसके आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर डैश बोल दे रहे हैं हम लोग। इसके आर डैश की वैल्यू क्या होगी, तो हमें आर डैश की वैल्यू भी पता है रो यल डैश बोल दीजिए, यल डैश अपॉन ए डैश। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो यानी रो और यल डैश क्या बोलेंगे आप लोग, यल बाई टू, ए डैश क्या बोलेंगे आप, पाई। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर, या फिर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो रो एल बाई 2। यहाँ से आप कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर यहाँ से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि दोस्तों देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि रो एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 8 यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इतने को हम लोग लिख सकते हैं आर। यहाँ से ये वैल्यू आप आर है, यानी कि आर डैश बराबर आप लोग लिख सकते हैं आर किस, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यानी इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर। और अपॉन में था 8, यानी अपॉन में आ गया 8, यानी कि नेट रेजिस्टेंस आ गया, जो नया वाला कॉपर होगा वो आएगा आर बाई 8। और ऑप्शन पे जाए तो ऑप्शन डी इज द डिजायर्ड आंसर। दिख रहा है दोस्तों कितनी आसानी से किया गया क्वेश्चन, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने रिवाइज कर लिया अगर पढ़ लिया तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों को एक साथ लिया गया है एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, यानी कि इस सर्किट को देखिए, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये आप बताइए, जबकि यहाँ पे दे दिया कि हर अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस आर 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 है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, तो आपको देखिए पहले क्या करना होता है, पहले आप देखिए एक एक चीज़ों को निकालिए। पहले आप देखिए कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ है, कहाँ पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है, और सीरीज निकालने के लिए क्या तरीका है, पैरेलल निकालने के लिए क्या तरीका है। तो दोस्तों देखिए पहले यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल, यानी कि हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर दे रहे हैं पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड, बस ये नेमिंग कर दिया हमने। अब देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यक्स और वाई के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, यानी कि आर नेट बिटवीन यक्स एंड वाई। इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको, आर नेट बिटवीन यक्स एंड वाई। तो आपको पता है यार कि यहाँ से कैसा दे रखा है, आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी है, और ये पैरेलल में है, यानी आर नेट बराबर 1/r प्लस 1/r, यानी कि सीधे हम लोग बोल सकते हैं 2/r। समझ में आ रहा है दोस्तों, 1/r नेट बराबर 2/r, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो यानी आर नेट बराबर आ जाएगा r/2। अब देखिए दोस्तों फिगर पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आर नेट बराबर क्या मिल रहा है आपको, आपको आर नेट बराबर मिल जा रहा है यहाँ पे r/2। अब देखिए ये तो हो गया, ये अब पूरा एक डिवाइस मान लीजिए, और ये एक डिवाइस और ये एक डिवाइस सीरीज में कॉम्बिनेशन है। किसमें कॉम्बिनेटेड है, सीरीज में। तो यहाँ से इस वायर का आप निकाल सकते हैं आर नेट निकाल सकते हैं आप R1 प्लस R2। यहाँ से देखिए R1 यानी कि R प्लस R2 यानी कि R/2, और यहाँ से आप पाएंगे 3R/2। समझ में आ रहा है दोस्तों? पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालने के बाद जिसको एक रेजिस्टेंस मान के इस रेजिस्टेंस की तुलना करते हुए, मतलब इस रेजिस्टेंस को और इसको एक सीरीज कॉम्बिनेशन में मार के आर नेट निकालेंगे, जो कि हमारा कितना आ गया 3R/2। अब देखिए क्या है कि ये टोटल, अब ये इतना टोटल सीरीज पैरेलल क्या है उससे हमें नहीं मतलब है, अभी हमें टोटल मिल गया है 3R/2, यानी कि ऐसा हम मान लेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3R/2 का, और यहाँ पे एक आर का जो कि पैरेलल में आपस में कनेक्टेड है, इनका निकालेंगे। यानी कि आप यहाँ से हम लोग लिख ले रहे हैं, नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। यानी कि हम लोग एक नए तरीके से जा रहे हैं कि R1 R3 बोल दीजिए, हम लोग लिख रहे हैं इसको 3R/2, और R4 बोल लीजिए आप R। अब यहाँ से देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, मैं एक बार फिर से फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे कुछ दिया था, तो हमने कहा कि आप ऐसे मान लीजिए और यहाँ से ऐसे मान लीजिए। ये जो टोटल चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको हमने मान लिया 3R/2, और यहाँ पे मान लिया कितना R। तो यहाँ पे देखिए 1/r नेट बराबर हो जाता है आपका 1/r1 प्लस 1/r2, या फिर 3/4 कर लीजिए भाई साहब। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पे किया गया ताकि आपको परेशानी ना हो, आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1/r प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 1/3R/2, यानी ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, यानी 3/3R लिख सकते हैं इसको। 3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, कट के वही आ जाएगा 1/r प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ r, यानी अब आसानी से आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5/3R। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/r नेट के, यानी कि आप बोल सकते हैं आर नेट बराबर, इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, उल्टा करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 3R/5, और ये हो जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या गिवन फिगर। अब हम ऑप्शन पे चल रहे हैं, तो ये देखिए ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन बी आपका हो जाएगा डिजायर्ड आंसर। और देखिए कितनी आसानी से किया गया है, बस समझिए फिगर को, आप समझिए कि पहले आपने इसका निकाला आर नेट, फिर ये पैरेलल में इसका निकाले जब आर नेट, तो उसके बाद ये और ये सीरीज में आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बातों को? ये देखिए हमने इन दोनों का जो रेजिस्टेंस निकाला नेट, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, साथ ही साथ हमने इसको क्या किया, एक ये भी एक रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों आपस में सीरीज में आ जा रहे हैं, और इसका आर नेट कैसे निकाला हमने, ये पैरेलल में है। ठीक है, अब इसका आर जब नेट निकालेंगे आप, तो इसको ऐसे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसका आर नेट इसका जिसका रेजिस्टेंस इनके आर नेट के बराबर है, और ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है आपके इसके। तो बस अब ये पैरेलल है, लास्ट में आप निकाल लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर 3 टाइम्स ऑफ R/5। और ये वीडियो आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।